बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट में FBI के हवाले से मुख्तलिफ पटिशन्स की समाअत हुई। तकरीबन 8 से 10 पटिशन्स थी जो मुख्तलिफ लोगों की थी, लेकिन काज एक था, सिलसिला एक था, महकमा भी एक था, लोग मुख्तलिफ थे जो पटिशनर थे, लेकिन उनकी जो प्ली थी वो सारी तकरीबन सिमिलर थी, जिसकी वजह से इन सारी पटिशन्स को क्लब कर दिया गया था। इनको ज्वाइंट करके एक ही समाअत उनकी हो रही थी और मुख्तलिफ जजेस जो हैं वो उस पर ज़ाहिर इस केस को समाअत कर रहे थे। अब इसमें आसिफ रज़ाक दीनार मारूफ बिल्डर हैं, उनके भी टैक्स चोरी के बहुत सारे मामला सामने आते रहे हैं। उनके साथ अब्दुल कादिर मेमन है, उनके भी बहुत सारे केसेस इस हवाले से आते रहे हैं, उन पर भी FIRs होती रही हैं। लेकिन उनके अलावा एक और पिटिशनर थे, नोमान अंसारी, जो मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं। नोमान अंसारी ने पिटिशन दायर की और ज़ाहिर FBI के ऑफिसर्स को रिश्वत नहीं मिली होगी और उनके अहल खाना को या उनको फैशन सूट्स नहीं मिले होंगे, वो डिज़ाइनर को, इसलिए उन्होंने ज़द-ओ-कोब किया, उसको हरासा किया, उसके खिलाफ ज़ाती नौयत के केसेस बनाना शुरू कर दिए और वो अदालत पहुंच गया और उसने हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। लेकिन हुआ ये कि जब उसने हुक्म इम्तना हासिल किया, उसके बावजूद भी FBI के जो अफसरान हैं उनके दिल हल्के नहीं हुए। उन्होंने इस बिजनेसमैन को मजीद हरासा करना शुरू किया। हुक्म इम्तनाई के बावजूद इधर से हुक्म इम्तना आया, इस पे जो अदालत की तरफ से आर्डर आया था, उसके बाद भी स्टे आर्डर जो ग्रांट हुआ, उसके बावजूद भी FBI ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए, कार्रवाई करते हुए उस पे क्रिमिनल प्रोसीजर की कार्रवाई करना शुरू कर दी। उसके बाद जाहिर है अदालत ने फिर बुलाया और बुला करके कहा, जी कि आप ये बताएं कि किस एक्ट के तहत आपने इस शख्स के खिलाफ जिसको हुक्म इम्तना दिया था, आपने मजीद FIR की है, और ये किस एक्ट के तहत की है, किस सेक्शन के तहत की है, और FBI का इस पे कौन सा एक्ट जो है वो लागू होता है, ये आप बताएं। उस पे अफसरान से गलती ये हुई कि उन्होंने अदालत के अंदर लिख करके दे दिया कि ये वाला मामला था और इस वजह से हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की है। अब जाहिर है वहाँ जजेस बैठे हुए थे, उनको तो हवस नहीं थी, अफसरान को हवस थी और वो समझ नहीं पाए। अदालत ने कहा, जी कि ये लिख करके दे दें और ये बताएं कि क्या चेयरमैन FBR जो है वो इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे, और चेयरमैन FBR जो है वो लिख करके भेजें। और अगली समाअत पे जो गुज़िश्ता रोज़ हुई है, इस समाअत पे चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू FBR और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू FBR, ये दोनों उसमें हाजिर हों, ज़ाती तौर पर हाजिर होकर के ये हमें सेटिस्फाइड करें और हमें बताएं कि इन्होंने ये कार्रवाई क्यों की है। उसके बाद फिर ये होता है कि गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत होती है, उस समाअत के अंदर ज़ाहिर है बड़े अफसरान भी सारे आ जाते हैं और इनके मतहत जो लोग हैं और इनके वकला जो हैं, एक वकील भी इनका पेश नहीं हुआ, उसको भी फ़ौरन से बुलाया गया और उसको भी कहा गया कि उसका नाम भी इत्तेफाक से ज़ाहिर था कि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, आप क्यों नहीं पेश हुए। खैर वो आ गए थे। तारिक नदीम दुरानी मारूफ करेक्टर हैं, FBR के ऑफिसर हैं, वो भी यहाँ पे हाजिर हुए। आजम नफीस यहाँ पे हाजिर हुए जो गुज़िश्ता कई बरस से एक ही पोस्ट पर मौजूद हैं। और इसके अलावा भी चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हाजिर हुए, यानी कि डायरेक्टरेट के लोग भी हाजिर हुए और FBR के कमिश्नरेट के लोग भी हाजिर हुए। शेख जायद मसूद जो इनलैंड रेवेन्यू FBR के चीफ कमिश्नर हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद रहे, वो आए, समाअत में पेश हुए। उनके साथ रिजवान साहब जो हैं कमिश्नर हैं, वो भी पेश हुए, रिजवान मेमन, सैरिश जावेद साहिबा जो हैं ये भी पेश हुई वहाँ पे, क्योंकि ये तीन लोग जो मखर जिक्र हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, केस अंसारी साहब का जो केस था वो इनसे लिंक करता था, इसलिए ये मौजूद थे। जब वहाँ पे हुकुमदूली जो करने की थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला था, उस पर अदालत ने कहा कि क्यों ना आपके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए, और उसके लिए सिंध हुकूमत के जो मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं या जो वकला हैं, जो पैनल है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर की आपके खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त देगा और कार्रवाई करेगा। और हम इस पर भी सुनते हैं, और ये जब सुनना था कि आज अदालत के तेवर काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे हैं और बात आज बनेगी नहीं, जो उन्होंने चालाकियाँ की थी नोमान अंसारी के केस में, तो बड़े अफसरान तो ज़ाहिर है फर्स्ट रो में खड़े थे, जो बैक बेंचर थे वो पतली गली से निकल गए। बहुत सारे अफसरान को लोगों ने देखा कि वो
बाकायदा से तेज कदमों से भागने के करीब का जो मरला होता है, इस तरह से वो लोग अदालत से निकल गए हैं, वो गए हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, और उसके लिए अगली समाअत जो है वो 20 अगस्त मुकर्रर की गई है कि 20 अगस्त को इन अफसरान के खिलाफ, जिनमें शेख जायद मसूद हैं, जिनमें रिजवान मेमन हैं, सर जावेद साहिबा हैं और डायरेक्टरेट के लोग हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर की कार्रवाई की जाएगी। और 20 तारीख को अगली समाअत जो है वो होगी इस केस की। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो हमने आपको बताई हैं। नाज़रीन, FBI के ऑफिसर्स जो हैं ये अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तकरीबन 80 से 90% अफसरान FBI के ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें उनके असासों से मेल बिल्कुल नहीं खाती हैं। उनकी तनख्वाहें रोती चीखती चिंगारती हुई नज़र आती हैं, और उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनके बच्चों का और उनकी बीवियों का जो लाइफ स्टाइल है, वो बताता है कि इनकी तनख्वाहें किसी भी सूरत इनके घर का दूध भी मुकम्मल नहीं करती हैं। मैं ऐसे कई ऑफिसर्स को जानता हूँ जिनके घर का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप वो देख कर के हैरान होंगे कि ये जरदारी साहब के राइट लेफ्ट में पाए जाने वाले लोग हैं या FBI के लोग हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने मजीद भी अपडेट्स रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।